और अब फटाफट से आज के मेहमानों से आपका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं अलग आलोक श्रीवास्तव साहब, जो कि वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में, और अलग ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो बच्चे इन एग्जाम्स को पोस्टपोन करना चाहते हैं उनके हक में एक पीआईएल दाखिल की थी और सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा उन्होंने ये केस लड़ा। आर श्रीनिवासन है हमारे साथ, को फाउंडर हैं करियर लॉन्चर के। आपका भी स्वागत है। अलग आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ हैं डॉक्टर मनोज कुमार, कंसल्टेंट हैं मैक्स हेल्थ केयर के और जाने माने डॉक्टर हैं देश के। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अलग मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा, और आपने तो इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट तक बच्चों की लड़ाई लड़ी, और आपका एक ट्वीट मैंने पढ़ा, उसमें आपने साफ तौर पर कहा था कि जब 3000 कोविड केसेस थे उस वक्त सरकारों ने पूरी देश को, इकोनॉमी को, ऑल एग्जाम्स, ऑल स्कूल्स, ऑल कॉलेजेस को बंद करने का ऐलान किया। और आज जब केसेस 30 लाख हो गए हैं, 70,000 पर डे केसेस आ रहे हैं, उसके बावजूद हम कहते हैं कि बच्चों का एग्जाम होना चाहिए। आपने ये जो बात बोली, इससे हर कोई इत्तेफाक भी रख रहा है, बहुत दम भी लगता है इस बात में। ऐसा क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट आपकी इस बात से, इस दलील से इत्तेफाक नहीं रख पाया? देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंचा तो मैंने सुप्रीम कोर्ट को इन परीक्षाओं को क्यों न कराया जाए इसके बारे में बताया, और मैंने ये भी बताया कि ये जो बच्चे हैं ये काफी कम उम्र के, छोटी उम्र के बच्चे हैं, जिनके साथ बहुत बड़ी एक ट्रेजेडी हो सकती है, एक डिजास्टर हो सकता है अगर इनको सितंबर में इन परीक्षाओं में सम्मिलित करने को कहा जाए। साथ ही साथ इनका जो राइट टू लाइफ है उसका सीधा सीधा वायलेशन है, और भी काफी सारी दलीलें मैंने वहां पे सुप्रीम कोर्ट को दी। मेरी दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया थे, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए अपील हो रहे थे, उनसे उनका पक्ष जाना। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि वो इन परीक्षाओं को स्थगित करने के या अभी न करवाने के पक्ष में नहीं है। वो इन परीक्षाओं को, नीट जी की परीक्षाओं को सितंबर महीने में ही करवाना चाहते हैं। सरकार का ये रुख जानने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बोला कि क्योंकि सरकार ने ये फैसला ले लिया है, तो पहली बात तो ये थी कि सरकार के इस तरह के पॉलिसी के डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि वो इंटरफेयर नहीं करना चाहते। दूसरी बात जो उन्होंने कही वो ये कही कि एकेडमिक सेशन जो है वो डिले हो जाएगा और हम आखिरकार कब तक इसकी प्रतीक्षा करेंगे। और इन दो आधारों पे सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार में जो है ये याचिका में दखल देने से मना कर दिया और सरकार के निर्णय का समर्थन किया। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, इस निर्णय के बाद भी जो कोरोना के से उत्पन्न जो परिस्थिति है और जो उसकी गंभीरता है, जो उससे उसकी व्यापकता है, वो बढ़ती ही जा रही है। अभी अभी हमने पिछले कुछ दिनों पहले ही 30 लाख का आंकड़ा पार किया है। सुप्रीम कोर्ट में कई बार ये देखा जा चुका है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से पहली बार भले ही इंटरफेरेंस को मना किया जाए या उस पर कोई कहीं से एक मनाही की बात हो सुप्रीम कोर्ट की ओर से, लेकिन दोबारा जब उसी बात को रखी जाती है तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से दोबारा भी इंटरफेयर किया गया है। और मैं ये मानता हूं कि निश्चित तौर पे ये मामला ऐसा है, ये मामला बहुत संवेदनशील मामला है। हमारे देश के 26 लाख के करीब छोटे बच्चे जो 16 साल से 19 साल की आयु वर्ग के हैं, वो छोटे बच्चे इन परीक्षाओं में सम्मिलित होने जा रहे हैं। आज ये माहौल है कि सरकारी अस्पतालों की दुर्दशा के बारे में हम सबों को मालूम है। माननीय सुप्रीम कोर्ट तक को संज्ञान लेना पड़ा है सरकारी अस्पतालों की दुर्दशा के बारे में। और साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूंगा कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो खर्चे हैं उनकी बात को लेके भी सुप्रीम कोर्ट में एक अन्य मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। तो जो हॉस्पिटल्स में हैसल्स हैं, जो उनमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उनको लेके छात्र बहुत डरे हुए हैं। कोरोना की जो एक त्रासदी है उससे बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। और हमें ये ध्यान में रखने की जरूरत है कि न तो सिर्फ ये छात्र बल्कि इनके साथ साथ, क्योंकि इनकी उम्र कम है, तो इनके कोई ना कोई अभिभावक, पेरेंट, गार्जियन भी इनके साथ उन परीक्षा केंद्रों तक जाएंगे, जो वहां पे खुद भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। वापस जब ये वहां से लौटेंगे तो ये अपने परिवार में रह रहे बुजुर्गों को, छोटे बच्चों को इन्फेक्ट कर सकते हैं। और एक जो कहते हैं कि दूसरी एक त्रासदी जो अभी हमारे हिंदुस्तान के काफी सारे हिस्सों में देखने को मिल रही है, वो है बाढ़ और लैंडस्लाइड। जो पहाड़ी हिस्से हैं उनमें लैंडस्लाइड की बहुत बड़ी समस्या है। जो बिहार, असम, नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं उनमें बाढ़ की समस्या है, और कई राज्यों में अत्यधिक बारिश की समस्या है। मुंबई जैसे शहर में भी बारिश की वजह से बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज हैं। इन सब चीजों का खामियाजा जो है जिसे भुगतना पड़ेगा, वो मतलब के छात्रों को भुगतना पड़ेगा, जो उनके साथ बहुत बड़ा अत्याचार होगा।
इसलिए मैं ये बात को मानता हूं कि निश्चित तौर पे माननीय प्रधानमंत्री भी अंतिम क्षण में इसमें एक इंटरफेयर करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में भी अगर दोबारा हम इस बात को ले जाएंगे तो पहले की प्रेसिडेंट्स के हिसाब से भी माननीय सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी हमें निश्चित तौर पे मैं आपसे यही समझना चाह रहा था, माफ कीजिए मैं आपको टोक रहा हूं, मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं कि बच्चे अभी भी आस लगाए बैठे हैं कि क्या वाकई में अब भी मौका है उनके पास और क्या हमारे पास लीगल कोई ऑप्शन है। आपने कुछ बातें जरूर बोली कि अभी भी सुप्रीम कोर्ट में, जरा समझाएं कि क्या इस पर पुनर्विचार कर सकते, आप लोगों की तरफ से क्या कोई कोशिश की जाएगी, लीगल तरीका क्या अभी भी बचा है कोई? देखिए, आज की तारीख में मैंने खुद और जो भाजपा के राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी हैं, उन्होंने और कई अन्य लोगों ने भी माननीय प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट की है कि आप इसमें खुद संज्ञान लें और जल्दी से जल्दी इन परीक्षाओं को स्थगित करें, आगे के लिए इनको पोस्टपोन करें। तो अभी तो हम लोग कुछ दिनों तक तो निश्चित तौर पे उस माननीय प्रधानमंत्री जी के उत्तर की प्रतीक्षा करेंगे, लेकिन मैं आपको जहां तक एक पुनर्विचार की बात है उसमें मैं एक दो दृष्टांत आपको बताना चाहूंगा। सबसे बड़ा दृष्टांत तो मैं खुद उसमें पार्टी था जो एक माइग्रेंट लेबरर्स का क्राइसिस जो देखा गया था मार्च 2020 में, जैसे ही लॉकडाउन की घोषणा हुई वैसे ही कुछ दिनों बाद ही अचानक ही हमने देखा कि सड़कों पे गरीब जो हमारे प्रवासी मजदूर भाई बहन हैं वो सड़कों पे दिखने शुरू हो गए और वो पैदल ही हजारों किलोमीटर की यात्रा पे निकल गए। ये देख के मैं खुद बहुत दुखी हुआ और मेरे खुद आंखों में आंसू आ गए। मैं पहला वो शख्स था जिसने सुप्रीम कोर्ट में अपने नाम, ऐसे अनगिनत मामले हैं, एक सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होने के नाते मैं बता सकता हूं, जिनमें शुरू में सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेने से भले ही मना किया हो, लेकिन बाद में स्थिति की गंभीरता देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया है, न्याय दिया है। और मैं मानता हूं कि इस मामले में भी जहां लाखों बच्चों की लाइफ का सवाल है, उनके लाइफ को डायरेक्ट थ्रेट है और बच्चे इतने डिप्रेशन में हैं, ठीक है सर, यानी कि आप कह रहे हैं कि अभी भी अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो बच्चों को न्याय मिल सकता है जिसकी वो मांग कर रहे हैं। ऑलराइट, मैं फटाफट से आगे